Hello students, this is Rupangi Dwivedi welcoming you in our YouTube channel RD Maths। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को जो पर्सनली मुझसे बच्चों ने पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे उस क्वेश्चन से जिसमें कुछ बच्चों को डाउट आ रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये, अ राउंड बैलून ऑफ रेडियस आर subtends an angle alpha at the eye of the observer, while the angle of elevation of its center is beta. Prove that the height of the center of the balloon is r sin beta cosec alpha by 2। तो ये सवाल है आपका ट्रिग्नोमेट्री से जिसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज का यूज होगा। देखिए, ये सवाल को करने से पहले सबसे पहले हमें समझना है कि देखिए, सपोज आप खड़े हैं, ठीक है, और आप अपनी सामने की चीज को देख रहे हैं। दिस इज योर आई, ठीक है। आप अपने सामने की चीज को देख रहे हैं तो आपकी नजर होगी स्ट्रेट, ठीक है, 0 डिग्री पे। सपोज आपको नीचे देखना है, अब मैं बोल रही हूँ आपको अपनी ग्राउंड पे देखना है, ठीक है, तो आपकी नज़र कहाँ होगी? आपकी नज़र होगी नीचे, कुछ ऐसे करके, तब आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ आपको अपने से ऊपर देखना है, मीन्स आप ग्राउंड पे खड़े हो जाइए और आप अपनी छत के टॉप फ्लोर को देखिए। तो आप कैसे देखेंगे? आप देखेंगे इस तरीके से ऊपर, ठीक है, ये आपका टॉप फ्लोर। तो आपको देखने के लिए आपकी आई जो है ना कुछ एंगल शिफ्ट होगी, ठीक है। सामने देख रहे हैं तो आपकी आई 0 डिग्री पे रहेगी। अगर आप बिल्कुल ऊपर ऐसे देखेंगे तो मीन्स आपकी आई 90 डिग्री शिफ्ट हुई है। तो ऐसे करके हो सकता है कोई थीटा डिग्री पे आपने अपनी आंखों को ऊपर किया और आपने क्या देख ली? ऊपर की चीज़। और हो सकता है आपने थीटा डिग्री नीचे किया तो आपने क्या चीज़ देख ली? आपने अपना लोअर सरफेस देख लिया, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक राउंड बलून है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक राउंड बलून है, मीन्स इट इज़ अ सर्कल। सबसे पहले इसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज लगेंगी, जिसका रेडियस क्या है? जिसका एक रेडियस है जो कि है r, ठीक है। सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। देखिए, बैलून है तो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, ये आपकी आई हो गई, ठीक है, दिस इज योर आई, ठीक है। तो आपने अपनी आंखों को ऊपर करके देखा। अब आप देखिए, आपने क्या किया? अपनी आंखों को ऊपर करके देखा, कितने डिग्री एंगल पे? अल्फा डिग्री एंगल पे। आंखों को थोड़ा सा पीछे करते हैं। अल्फा डिग्री एंगल पे आपने अपनी आंखों को देखा। सो दिस इज योर एंगल अल्फा, ठीक है, ये आपकी आंख है और आपने अल्फा डिग्री पे अपनी आंख को ऊपर किया और आपने क्या देखा? आपने राउंड बैलून को देखा। अब राउंड बैलून छोड़ो, इसको एक सर्किल मान लेते हैं, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ग्राउंड से कोई चीज़ जब हम ऊपर देखते हैं तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में ये आपको अच्छे से समझाया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब क्या होता है। तो ग्राउंड से जब हम देखते हैं किसी टॉप चीज़ को, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बीटा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है आपका? बीटा है। तो ये ग्राउंड मान लिया मैंने, ठीक है। ये क्या है? दिस इज योर, ये जो फ्लैट सरफेस है ये आपका ग्राउंड है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से हो रहा है? सेंटर से। सेंटर आपका क्या होगा? दिस पॉइंट विल बी योर सेंटर, ठीक है। ये जो आपका ओ है ये आपका सेंटर है। तो यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन निकलेगा, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम सेंटर से निकालेंगे तो ये क्या होगा? ये एक ऐसी लाइन बनेगी, सेंटर से एक लाइन खींची, कहाँ तक? ग्राउंड के उस पॉइंट तक जहाँ पे आपकी आँख है, ठीक है, आई से देख रहे हैं ना। तो जो ये एंगल हमारा बनता है दिस विल बी बीटा, ठीक है। अब दोबारा समझते हैं। एक राउंड बलून है जो कि रेडियस आर पे है, ठीक है, बना दिया। सबटेंड्स एन एंगल अल्फा, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा, सेंटर से एंगल कितना बन रहा है? बीटा बन रहा है। प्रूव डेट, प्रूफ क्या करना है?
हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून, देखिए सेंटर से लेके कितनी हाइट होगी, मीन्स बैलून कितना ऊपर उड़ रहा होगा सरफेस से, मीन्स आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। ये पूरी हाइट हो गई आपकी ओ से लेके, ये कोई पॉइंट मान लीजिए ए, मीन्स आपको ओ ए निकालना है। समझ में आ गया आपको? आपको ओ ए निकालना है, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा डायग्राम है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हमें इसमें लगाने हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो आपने सेंटर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है, मैं बताती हूँ। देखिए कोई एंगल अल्फा है, देखिए मैं यहाँ पे समझाती हूँ कि कोई सेंटर है आपका, ठीक है, एक मिनट, कोई सेंटर है आपका, कोई एक आपका सर्किल है, उसमें अगर दो टेंजेंट आते हैं और आपका एक एंगल बनाते हैं थीटा, तो जो सेंटर से एक लाइन खींची जाएगी, सेंटर से मैंने एक लाइन खींची है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने क्यों समझाया, यहाँ पे मैंने इसलिए समझाया, आपका एक बैलून था, उससे एक एंगल अल्फा बन रहा था, तो जो सेंटर से लाइन गई है, जिससे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका अल्फा बाई टू, ये हो जाएगा आपका अल्फा बाई टू, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी से हमें समझ में आया कि ये एंगल और ये एंगल, देखिए डायग्राम सही नहीं बना है, लेकिन ये दोनों एंगल क्या होंगे, अल्फा बाई टू, ठीक है, अल्फा बाई टू। ये समझ में आ गया आपको? दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है, दूसरी प्रॉपर्टी हमने सर्किल की पढ़ी है कि कोई सर्किल है, उससे अगर एक टेंजेंट जाता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो पॉइंट होता है जो सर्किल पे टच करके आउटर एक लाइन बनती है, और जो सेंटर होता है, अगर हम उस पॉइंट पे एक लाइन खींचते हैं, एक ड्रॉ करते हैं, तो वो 90 डिग्री होगी, ठीक है। सुनिए, एक सर्किल है, उससे कोई भी टेंजेंट जाता है, और सेंटर से उस पॉइंट जहाँ पे उस टेंजेंट ने टच किया है, अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक आपका 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये सब मैंने अलग से बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपका एक 90 डिग्री एंगल ये बनेगा। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट टच हुई है ना, ये पॉइंट सी है जहाँ पे एक टेंजेंट टच हुई है, ओ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो मीन्स ये क्या होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल्स को मान लेते हैं। देखिए आपको दिख गया होगा, एक तो ट्राइंगल आपका बन रहा है सी बी ओ, क्या बन रहा है ये बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम, और एक आपका ट्राइंगल बन रहा है ओ बी ए, ओ बी ए, ये बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि ये तो मैंने सरफेस से एक स्ट्रेट लाइन लिया है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दो ट्राइंगल लेके चलने हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं मानती हूँ ट्राइंगल ओ बी ए को, ठीक है। ट्राइंगल ओ बी ए में देखिए आपका बीटा एंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ बी ए में क्या बन रहा है, आपका बीटा एंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ बी ए। चलो एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ किनारे पे बना लेती हूँ। ये है आपका अल्फा एंगल, और ये है आपका, अब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये है आपका बीटा एंगल। अभी हमने सिर्फ ओ ए बी ये ट्राइंगल को माना है, ठीक है। तो ओ बी ए में क्या होता है, ये आपकी हाइट है जो कि आपको निकालनी है, ठीक है। तो ओ बी ए में क्या होता है, आपका साइन बीटा क्या है, साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर मीन्स ओ ए अपॉन हाइपोटीनस। 90 डिग्री के सामने एंगल कौन सा है, ओ बी, तो ये इसका हाइपोटीनस हो गया, ठीक है। ओ ए का वैल्यू क्या है, ओ ए का वैल्यू है एच अपॉन ओ बी, हमें पता नहीं है, आपको ओ बी पता है क्या, ओ बी हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें ओ बी पता करने के लिए मुझे पता है एक ट्राइंगल ये बन रहा था, सपोज ये सी माना था मैंने, ठीक है। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं ओ सी बी, ठीक है।
और इसमें एंगल कितना बन रहा था, ये एंगल बचा हुआ निकला था अल्फा बाई 2। तो अब हम करेंगे साइन अल्फा बाई 2। देखिए 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या है, ओ बी, मीन्स ये क्या होगी, ये होगी हाइपोटीनस। इसमें ओ बी क्या होगा, हाइपोटीनस, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ सी, ये लाइन जिस पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। देखिए ओ सी कितना है, इस डायग्राम में देखो ओ सी आपका कितना है, ओ सी आपका होगा रेडियस, सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट क्या होगी, रेडियस। ठीक है, तो ओ सी हो गया हमारा आर, ओ सी की वैल्यू रख दी आर, और ओ बी का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस सेकेंड इक्वेशन से मैंने ओ बी को फाइंड आउट कर लिया। क्या होगा, आर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमने ओ बी का वैल्यू निकाल लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा आपको ये ओ बी का वैल्यू किस में रखना है, इस इक्वेशन 1 में ये ओ बी का वैल्यू आपको वापस से रखना है, ये आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब हम, एक मिनट, ये हो गया साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे ही आपने इस साइन बीटा में, रुको, जैसे ही आप ये ओ बी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा। पहली इक्वेशन क्या बनी थी, पहली इक्वेशन बनी थी साइन बीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ओ बी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन ओ बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने किसी भी वैल्यू से आप ओ बी निकाल लीजिए। पहले हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन से ओ बी निकाला तो आ गया आर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा बाई 2, मीन्स आंसर क्या हो गया, आर कॉसिक अल्फा बाई 2। इस इक्वेशन को हमें किस में रखना है, इस इक्वेशन को हमें रखना है फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ओ बी, ओ बी क्या है, आर कॉसिक अल्फा बाई 2। यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें एच निकाल लेना है। ये हो जाएगा आर कॉसिक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा, और यही आपको क्या करना था, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ आपका यहाँ इस तरीके से प्रूव्ड हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो फिर से रिपीट करो, इस डायग्राम को सिर्फ देखो और ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें बस क्या करना है, ओ सी बी को लेना है। इन दो ट्राइंगल्स को आप देखो अपना डायग्राम खुद से बना के, और उसमें राइट एंगल प्रॉपर्टी से साइन निकाल लो। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और भी अगर कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका भी एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊँगी।